इधर दो, कहाँ तक कर लिए हैं? 324 FA खत्म हुआ। अब 324 FB, कोड का नाम है FB। ठीक, अब आपको प्रश्न संख्या 1 से करना है। 324 FA खत्म, FB खत्म हो जाएगा, फिर FC है और FD ज़्यादा तब नहीं बचा है। इसके बाद 2024 का जो पेपर था वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2024 का पेपर कंप्लीट, और मैं गारंटी ले रहा हूँ अगर इतना आप पढ़ लेते हो तो आपका इतना अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि टॉपिक आप पढ़ लेना। जिस टॉपिक से ज़्यादा आ रहा है, जैसे इन्वर्स निकालना हर बार आ रहा है तो इन्वर्स जाके देख ही लेना एक बार अच्छे से जाते समय ना, और एक हफ्ते का गैप है, उस गैप में आप देख लेना। आप बोलोगे तो मैं मैराथन पढ़ा दूंगा जो टॉपिक का है। जैसे dy/dx प्लस py बराबर q के रूप का अवकल समीकरण में ये पूछ रहा है। ठीक, अवकल समीकरण में, और उसके बाद प्रगुण 4 का उपयोग पूछ रहा है समाकलन के अनुप्रयोग में। समाकलन के अनुप्रयोग में x²/16 प्लस y²/9 बराबर 1 वाला पूछ रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। समझ रहे हो ना, ये पूछ ही रहा है तो इन सबको आप पढ़ ही लेना। प्रायिकता पूछ ही रहा है, प्रायिकता आप देख लेना। अब कहीं दिक्कत हो तो बताना। ठीक, मैं पहला क्वेश्चन चालू कर रहा हूँ 324 FB के क्वेश्चन नंबर पहले का क्वेश्चन नंबर पहले का क्या, अब पहले का क में देखिए क्या कह रहा है यदि फलन f सच दैट r टेंड्स टू r, f का संबंध r से r में है। r का मतलब क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर में है। f सच दैट इस प्रकार है कि r टेंड्स टू r, r का संबंध r में है और fx बराबर दिया है। fx बराबर कितना दिया है, 5x। तो आपसे पूछा है फॉर ऑल, ये भी लिखा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और x जो बिलोंग कर रहा है किसमें, r में, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। द्वारा परिभाषित फलन सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का, या आच्छादक होगा, बहुएकैकी होगा, या आच्छादक नहीं होगा, एकाएकी नहीं होगा, ये पूछा है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एकाएकी यदि एक का संबंध एक से हो तो उसे हम एकाएकी कहते हैं। जैसे f(x) बराबर 5x दिया है ना, अगर हम यहाँ f(x1) रख दें तो यहाँ हो जाएगा 5x1, और f(x) बराबर है 5x, और अगर हम f(x2) रख दें x2 तो हो जाएगा 5x2, और इसमें क्या होता है f(x1) अगर बराबर हो जाए किसके, f(x2) के, तो हम कह देंगे दोनों आप क्या हैं, एकाएकी हैं। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, 5x1 बराबर 5x2, 5 से 5 कट जाएगा, x1 बराबर क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2। ठीक, ये अभी देखो ये तो एकाएकी संभव हो गया, क्या हो गया, एकाएकी। ठीक, एकाएकी है। अभी आच्छादक पे चेक कर लो। आच्छादक के लिए मैंने नियम पढ़ाया है कि आप करेंगे क्या, f(x) बराबर दिया क्या है भैया, 5x, तो f(x) को हम मानते हैं y बराबर हो जाएगा 5x, तो x बराबर हो जाएगा कितना, y/5, x बराबर हो जाएगा y के बट्टे में क्या, 5। अगर हम y के स्थान पे कुछ भी रखें, y के स्थान पे कुछ भी रखें, देखो y का मान आप कुछ भी रखो, रियल से रियल में ही आना है। y के स्थान पे मान लो ये y है और ये x है, अगर y के स्थान पे आप 1 रखोगे तो 1/5, 1/5 एक रियल नंबर होता है। इसका देखो इस वाले का चाहे जो भी रखोगे, आगे वाले में y में आप कोई भी फलन रखोगे 100% उसका इमेज x में बनेगा। ऐसे यहाँ कुछ रखोगे, मान लो आप क्या रख रहे हो, जैसे यहाँ r से r में है, आप मान लो यहाँ 3 रख दो तो 3/5, 3 एक रियल नंबर है, तो 3/5 यहाँ भी 3/5 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि रियल नंबर ये भी है। तो रियल का रियल से अगर प्रति इमेज बनता है तो इसका मतलब वो आच्छादक नहीं, इसका मतलब कौन सा इसमें सही है विकल्प, मिला लो। क्या है, यह एक आच्छादक फलन है, यह फिर कैसा फलन है, आच्छादक है, आच्छादक। तो पहला इसका विकल्प सही है, यह कैसा है, आच्छादक। कहीं कंफ्यूजन? अब आप ये फलन देखोगे तभी समझ पाओगे, सीधा टिक कर लो ये आप कैसा फलन है। उमेश समझ में आया कैसे कैसे हुआ, बताओ कैसे आच्छादक हो गया। हाँ,
सभी रियल नंबर में इसका पूर्व प्रतिबिंब इसमें क्या है, विद्यमान। अगर यहाँ कुछ भी रखोगे तो यहाँ जरूर मिल जाएगा। अगर पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो तो कैसा हो जाता है, आच्छादक। तो इसका मतलब फलन कैसा है, आच्छादक है। फलन कैसा है, आच्छादक। तो आच्छादक दिया है, कि दिया ही नहीं है, आच्छादक पूछा तो आच्छादक है। तो हमको मतलब नहीं, हमको इसमें पूछा विकल्प क्या किया गया, एफ आच्छादक है या बहुएककी है, बहुएककी तो ये नहीं है ना, एफ आच्छादक नहीं, आच्छादक है तो नहीं होने का चांस ही नहीं है। एफ एकाकी नहीं है, एकाकी तो है, एकाकी है, देखो ठीक। ये है ख नंबर, देखो इसका मतलब इसका विकल्प कौन सा ही है। अब आपको कन्फ्यूजन हो गया तो आप क्या करिएगा, जैसे जिसको कन्फ्यूजन है, जैसे आप लोग नहीं पढ़े हो ना फलन, तो आप लोग वीडियो एक बार देख लेना, कुछ मत देखना, एकाकी का देख लो, एकाकी कब होता है, आच्छादक कब होता है, बहुएकाकी कब होता है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक वीडियो देख लेना, काम हो जाएगा। टिक करने वाला तो कर ही लोगे ना उमेश। हाँ एक बार देख लेना भैया, बढ़िया से डाला है मैंने फलन करके चैप्टर। खा वाला देखो, खा वाला कह रहा है अवकल समीकरण 5x² और फिर d3³ d3y/dx3 और फिर -3 का क्या होल स्क्वायर प्लस d2y/dx2 की पावर में 4 प्लस y और बराबर में क्या 0 की कोटि। बताओ, इतना सिंपल कोटि, जितना अधिकतम अवकलन होता है वही कहलाती है क्या, किसी अवकल समीकरण का अधिकतम अवकलन ही, अवकलज ही उसकी कोटि कहलाती है। बताओ इसकी कोटि कितनी होगी, सबसे ज्यादा अवकलन कई बार हुआ, 3 बार, तो इसकी कोटि क्या है। अगर इसका घात पूछ लेता तब क्या बताते भैया, घात, हाँ इसका घात होता 1। क्यों, क्योंकि इसकी घात कितनी है, अधिकतम अवकलन की कोटि की जो घात होती है वही घात कहलाती है। इसकी घात हो जाएगी क्या 1। अब ये मत बता देना 4 घात होगा, ज्यादा ये है तो ये बता देंगे अवकलन सब, हाँ जिसकी कोटि का ही अवकलन घात बताया जाता है। कोटि इसकी कितनी है 3। अब 3 कोटि वाले का घात कितना है, 1 कुछ नहीं है तो कितना मानेंगे 1, ठीक। अगर मान लो ये रहा होता तब, जैसे ये ना रहा होता तब बताओ इसकी कोटि क्या होती, ये ना रहा होता, ये वाला टर्म हटा दो, ये वाला टर्म हटा दो, तब कोटि, तब इसको छोड़ दो। अब बताओ कितनी है इसकी कोटि, गधा कितनी बार अवकलन हुआ ज्यादा, तो कोटि क्या है 2 है, यही सीख नहीं पा रहे हो, 2 है और घात इसका, हाँ अब घात 4 हो जाएगा, समझ गए। तो कोटि हो जाएगा 2 और घात हो जाएगा, कंफ्यूजी आना नहीं है। अब दोनों को तोप दें, इसको तोप दे, इसको तोप दे, अब बताओ कोटि और घात, अगर सब तोप दे अब बताओ कोटि, वाई भर रहे केवल, तो कुछ नहीं, अवकलन ही नहीं हुआ है तो कोटि कहाँ से बताओगे, समझ गए। अरे यार कंफ्यूजन तुम लोगों में रहना ही नहीं चाहिए, क्या बताएं। ग नंबर क्या कहा, इंटीग्रेशन 1/√3 और यहाँ आया छतवा √3। तुझसे आवत है ना, दिमाग पढ़ाई में कम रहत है। छते पे एक लड़की हंसत रही, मुस्कुरात रही, ओकर बार हरहरात रहा। अरे तुम लोग जीवन बर्बाद कर ले रहे हो अपना, गधो। tan इनवर्स देखो यहाँ क्या कर दिए, 1/1 + x² का सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स x का समाकल, तो tan इनवर्स x लिख दिए √3 और 1/√3। तो यहाँ रखेंगे tan इनवर्स अपर लिमिट, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1/√3। अब ये आपको पता होना चाहिए कितने कितने का वैल्यू है, tan √3 60 अंश का, तो π/3 माइनस 30 अंश π/6 और 6 और 3 का लस 6, 2 3 6 2 पाई और माइनस पाई, तो क्या आ जाएगा π/6, π/6 हो जाएगा उत्तर। देख लो इतना सिंपल दिया है, बताओ। ग के बाद घ नंबर देखो, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है ना भैया, सिंपल सिंपल है सवाल। क्या है i j k का मान बताओ, i डॉट i प्लस j डॉट j प्लस k डॉट k। i का i में i का i डॉट क्या होता है, i डॉट i बराबर 1, j डॉट j बराबर और k डॉट k बराबर 1, तो 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा, हाँ तो उत्तर जहाँ 3 दिया होगा वही क्या है
अंग। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है, इसके बावजूद नहीं कर पाओगे तो बेवकूफ हो। और ये तो नियम ही दे दिया अंगा वाला, देखो अंगा वाला नियम ही दे दिया है डायरेक्ट। ए बी इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये डायरेक्ट सवाल का वो ही थ्योरम ही दे दिया है, मैंने ये प्रूव कराया है। ए बी इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, डायरेक्ट ये मैंने प्रूफ कराया है, जाके देखना। ये प्रूफ है, ये थ्योरम है, प्रमेय है। हो गया, पहला खत्म, मिटा दें, पहला पूरा कंप्लीट। देख लो कितना सिंपल दिया है, 5 नंबर तुम्हारा काम हो गया। अब बताओ, अगर अंसाल में कहीं गलत हो तो तुम लोग बना लिया करो, मैं एकदम एग्जैक्ट बताता हूँ। अंसाल आपका बहुत जगह गलत दिया है, मेरा ही सॉल्यूशन एकदम सही है। अंसाल में कहीं अगर गलत है तो उसको आप देख के बना लेना। बाद में ये मत कहना कि सर जी अंसाल तो नहीं मिला था, तो तू जाना तो आप काम जाने। हम जितना भी लगाए हैं आज तक एक भी अंसाल का क्वेश्चन गलत नहीं है, अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है ना, मैंने गलत नहीं कराया है। आपके अंसाल में बहुत सारा गलती है ना, लेकिन एक चीज़ ये है कि राजीव वाले में गलती कम है, ये राजीव वाली है ना। और एक तुम्हारा कौन सा है, अरिहंत वाले में गलती ज़्यादा है, उत्तर ज़्यादा गलत दिया है। इसमें भी दिया है लेकिन इसकी तुलना में उसमें ज़्यादा उत्तर गलत दिया है, समझ गए। हाँ तो याद रखना, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, अंसालवा में उत्तरवा नहीं मिल रहा है, क्या करोगे। क दूसरे का क ए बराबर दिया है 1 2, बी बराबर 4 5, समुच्चय में लिखना है। अच्छा नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट है भैया, हाँ 3। नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट हैं, 2। बी में कितने एलिमेंट हैं, अरे ए में 3 एलिमेंट हैं, बी में 2 एलिमेंट हैं। आगे कह क्या रहा है, ए और बी के बीच संबंधों की संख्या। संबंधों की कुल संख्या क्या होता है जानते हो। हाँ तो यही बिना पढ़ा था, याद रख ले। संबंधों की संख्या बराबर होता है 2 के पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। 2 के पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ, 2 की पावर नंबर ऑफ ए 3, नंबर ऑफ बी 2, 3 दूना 2 के पावर 6, 2 के पावर 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 के पावर 6 यानी कितना। उत्तर नहीं दे रहा है क्या इसका, उत्तर नहीं दिया होगा समझ लेना मैंने सही कराया है, गलत है वो आपके। हाँ अरे करो यार, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, सॉरी 6 बार करोगे 64 आएगा, 32 5 ही बार होता है। 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, इसीलिए मैंने कहा मिला लो। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है न, तो दोनों पर पटाने की गुणन प्रमेय। कौन सा प्रमेय, गुणन प्रमेय। पहले सिक्के पर पटाने की प्रायिकता, पहले सिक्के पर, अरे यार प्रायिकता तो मैंने इतना बढ़िया पढ़ाया है। सिक्के पर पट आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। हाँ एक सिक्का पे का ही होगा, प्रायिकता क्या होगा 1/2। पट हेड आए चाहे टेल आए हमेशा क्या होता है 1/2। फिर दूसरे पूछा लो तब भी पट भी आ सकता है, चित भी आ सकता है, लेकिन पट ही पूछा है तो दूसरे पर भी कितना होगा 1/2। आगे दोनों सिक्कों पर पटाने की प्रायिकता, गुणन प्रमेय लग गया। गुणन प्रमेय से, गुणन प्रमेय से दोनों सिक्के पर पटाने की प्रायिकता लिखो, दोनों सिक्के पर। अरे यार ये वाला सेट जिसके पास गया होगा तो मजा आ गया होगा। दोनों सिक्कों पर पटाने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, ऐसे ही आ जाता है तोहरे संगम भगवान। हाँ 1/2 गुणे 1/2 कितना हो जाएगा 1/4। बस दोनों सिक्कों पे 1/4 हो गया। सदिश इतने लंबवत, बताओ क्या सिंपल दिया है यार, गजब। 3i + 2j प्लस के डॉट लंबवत होने पर a डॉट b बराबर क्या होता है 0। अगर 2 सदिश लंबवत हैं तो ऐसी स्थिति में उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 के बराबर। तो a का a, इसको हमने a मान लिया, और b बराबर i - 4j
और प्लस लेमडा के बराबर क्या कर देंगे 0। ए डॉट बी बराबर क्या लिख देना, जब दो सदिश परस्पर लंबवत हो तो ए डॉट बी बराबर क्या, ए है ये बी है। अब डॉट प्रोडक्ट आप जानते हो, आई का आई में, जे का जे में, के का के में। 3 एक क्या 3 आई का हो गया, 2 चौके 8 और फिर के यहाँ 1 है, 1 का लेमडा हम करेंगे तो लेमडा बराबर 0। 8 में से 3 घटाएंगे -5 प्लस लेमडा बराबर क्या 0। तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा क्या, लेमडा बराबर हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं। घ नंबर देखो, घ के बाद क्या, घ में क्या दिया है भैया, घ वाला भी सिंपल है। बताओ कितना सिंपल दिया है यार उमेश, ये सेट वही ज्यादा सरल है क्या यार। अच्छा अगवा बा 3/13। अरे तो पहले सरल दे दे, ओकरे बाद तो तुसे कठिन झेल ले बा। पहला बढ़िया दे दे, जब 10 ठिकाई ले बना कब अरे बाबे तो हमार हाँ ओकरे बाद तो तार सन का आसमान भी छुए लग बा। ए इंटरसेक्शन बी 2/13। तो पी बी बटे ए ज्ञात कीजिए। बताओ आपको क्या ज्ञात करना जानते हो, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए। अच्छा ये बताओ सूत्र क्या बताया था मैंने, पी बी इंटरसेक्शन ए और बटे में पी ए। याद है कि नहीं सूत्र भाई। हाँ तो बस रख दो, पी बी बटे ए का वैल्यू पता है यहाँ 2/13 और बटे पी ए का वैल्यू 3/13। 13 से 13 क्या होगा, तो क्या आ जाएगा। अरे यार इतना सिंपल मैंने सोचा नहीं है, मेरे दिमाग में नहीं था इतना सिंपल आ जाएगा। बताओ अगला भी ऐसे ही है। बताओ y बराबर, उमेश कह रहे हैं अगवा मिले, कहाँ मिलता, log tan x, log tan x dy/dx याद करना है। log x का अवकलन dy/dx, x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन dy/dx, log x का 1/x, और जिसको मानो x उसका करो क्या ddx, tan x का क्या सेक स्क्वायर x। उत्तर मिला यही दिया है कि तोड़ के बना दिया है, सेक स्क्वायर x बटे tan x। देख लो, नहीं तो सेक और tan को हम तोड़ दें, बस एक नंबर का छोड़ दो इतना। सिद्ध कीजिए, अगला मिटा दें, दूसरा कंप्लीट हुआ। कहीं कंफ्यूजन हो तो बोलो। अरे सेक को हम तोड़ सकते हैं, tan को भी तोड़ सकते हैं, छोड़ो इतना छोड़ दो, मिटा दें। मजा आ गया, वैसे सही पूछा जाए तो बहुत मजा आया। तीसरे का क्या कर सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर, एक फलन दिया है f(x) बराबर, सॉरी गलत लिख दिया मैंने ना, f(x) बराबर, बताओ क्या दिया है उन्हें, बैठा बोल दे माड x माइनस 1 x बराबर 1 पर सतत है। दोबारा हो गया ये, इतना बेवकूफ हो तो तुम लोग क्या बताएं। सतत है, सतत होने के लिए कंडीशन मैंने बताया था कि f(x) फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, राइट हैंड लिमिट का मान अगर बराबर हो गया तो हम कह देंगे कि दिए गए बिंदु पर दिया गया फलन क्या है, सतत है। चलिए करेंगे क्या, पहले इसको हम देखें, पहले माड है तो माड को हम संतुलित रूप में लिखते हैं। पहले ऐसे करेंगे, यहाँ ऐसे बनाएंगे। ये निगेटिव कब होगा, x माइनस 1, पहले पॉजिटिव के लिए लिख लो। ये पॉजिटिव तब होगा जब x का वैल्यू 1 की क्या हो, 1 से बड़ा हो या 1 के, अब आप कहेंगे कैसे, तो x माइनस 1 बराबर 0 है, मान लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। अगर हम 1 रखेंगे, 1 से बड़ा मान रखेंगे या 1 रखेंगे तो इसका मान बड़ा आएगा। जैसे 1 रख दो, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 से बड़ा रखो कुछ भी, 2 3 4 तो हमेशा ये पॉजिटिव देगा। लेकिन अगर 1 से हम छोटा रख दें तब -1 से छोटा 0 रख लो, 0 माइनस 1 हो जाएगा। अगर -1 रख देंगे तो -1 रखोगे 0 होगा, उससे तो कोई लेना देना नहीं। ठीक, अब यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 1,
इसको हम ऐसे लिख देते हैं, हम माइनस लगा देते हैं और x लेस देन क्या हो जाएगा 1। x लेस देन अगर 1 से हम छोटा रखेंगे कुछ भी मान तो एक ऐसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक, अब हम निकालेंगे क्या, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर किसका मान भैया, फलन का मान, फलन का मान। अच्छा बताओ उमेश, फलन का मान कहाँ निकलेगा, ऊपर। ठीक, ऊपर निकालो नीचे निकालो, यहाँ भी बराबर का निशान, तो ऊपर निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स फलन क्या लेंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1। एक्स की जगह कितना रखेंगे, एफ ऑफ 1, तो 1 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब 0 आ गया, फलन का मान 0 आया। x बराबर 1 पर कौन सा लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब लेफ्ट। अब 1 माइनस रखेंगे तो x बराबर हम क्या रखेंगे, x माइनस 1 बराबर h की पदों में इसको कन्वर्ट करना है। पहले ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो तो कौन सा चुनोगे, नीचे वाला। हम इसको माइनस 1 को प्लस कर दे रहे हैं और x को क्या माइनस। जब हम x बराबर पुट करेंगे 1 माइनस एच, क्या करेंगे x बराबर 1 माइनस एच, क्योंकि लेफ्ट के लिए है। अब x की जगह हम क्या रख देंगे 1, तो 1 में से 1 जाएगा क्या आ जाएगा 0, तो h कहाँ अग्रसर हो जाएगा 0 की तरफ। तो लिमिट h टेंड्स टू कितना भैया 0, पुट करो यहाँ 1 माइनस x की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस एच। अब पुट कर दो उमेश, माइनस 1 से 1 क्या होगा, कट जाएगा, h की जगह 0 रखेंगे तो कुल मिला के आएगा कितना, लेफ्ट राइट हैंड। अब राइट निकाल लो, x बराबर 1 पर कौन सा लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकाल लो। अब जब निकालेंगे तो फिर यहाँ भी वही चलेगा लिमिट। अब राइट के लिए ऊपर वाला चूज करेंगे और यहाँ 1 पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि राइट निकाल रहे हो, तो ये हो जाएगा कितना x माइनस 1। अब बताओ x के स्थान पे हम क्या रखेंगे 1 प्लस एच रखेंगे। अब भी x की जगह अगर हम 1 रख दें तो 1 बराबर 1 प्लस एच। अब h टेंड्स टू कहाँ हो जाएगा 0, तो लिमिट को कन्वर्ट कर दो, लिमिट h टेंड्स टू कितना 0। और इसको भी x की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस एच और माइनस 1, 1 से 1 कटेगा, h की जगह 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अच्छा तीनों वैल्यू बराबर आ गया क्या, एफ ऑफ 1 का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान और राइट हैंड लिमिट का मान, तीनों आपस में क्या हो गया बराबर। अतः फलन कैसा है, अतः फलन सतत है, यही सिद्ध करना था। अतः फलन x बराबर 1 पर क्या है, सतत है, सतत। बोलो कहीं कंफ्यूजन है क्या हो गया, हाँ कहाँ, यहाँ एक ही से लिया जाएगा ना। माड का तो खेल बताए थे ना, अगर माड अकेले होता, माड x होता तो 0 से तुलना करते, और अगर 1 है तो 1 को पक्षांतर करके 1 से तुलना किया जाता है। अगर 2 होता यहाँ तो 2 से तुलना करते, 3 होता तो 3 से करते, जो होता उसी से करते। इसका मतलब तुम्हारे मन में भी ये अभी तक नहीं था, आज पहली बार समझ पाए हो ये कहानी, ये तो कई बार बता दिए हैं। चलो ठीक है, यही फायदा है, जानबूझ के पूछ रहे थे। गजब, वाह, बदतमीज नहीं तो पागल नहीं कह रहे, हमको नहीं बता रहा भाई। अरे तुम लोग गधाओ, बहुत बेवकूफ हो। माइनस कहा जानबूझ के पूछा था, मजा आई जाए। कॉट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, एक सूत्र मैंने बताया है, कॉट माइनस थीटा बराबर, याद करो, कॉट माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कॉट थीटा। ठीक, इसको बदल दो, tan इनवर्स x को, tan इनवर्स अंडर रूट 3 को रहने दो, ये माइनस लगा है, और इसको चेंज करो, काट इनवर्स माइनस 3 को तो पाई माइनस काट इनवर्स अंडर रूट क्या 3, काट इनवर्स अंडर रूट 3। अब बताओ हमें tan कितने अंश का वैल्यू है ये, पाई बाई 3, 60 अंश का, पाई बाई 3 माइनस पाई ऐसे ही रहेगा और माइनस माइनस प्लस, और ये कितने का 30, पाई बाई 6। अब लसा लेंगे इसके बट्टे कुछ नहीं तो लसा हो जाएगा कितना 6, 3 दूना 6, 2 पाई माइनस 6 पाई, सही है, और प्लस पाई 6, 2 और 1 3, 3 में से 3 जाएगा माइनस 3 पाई और बट्टे 6, 3 दूना माइनस पाई बट्टे 2। देखो मिला लो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। माइनस पाई बाई 2। अगला देखो, चलो नेक्स्ट ग।
ग नंबर देखो, ग नंबर क्या कहा है, यदि ए बी सी मात्रक सदिश है, इसका मतलब मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर सी बराबर कितना है, मात्रक सदिश यानी किसका कितना है, मात्रक सदिश का मतलब ए बी सी का मापांक कितना, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी बराबर 0 है, इसके बराबर क्या है 0 है। तो आपको ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए ज्ञात कीजिए, बहुत सिंपल है, याद करो पहले दोनों पक्षों में ए डॉट है, हमको ए डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए ज्ञात करना है। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ए डॉट बी से क्या कर लेंगे पूरा, देखो उमेश बतियाओ मत, लपड़ मारेंगे खींच के दहा, ये दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट कर दो ये मैंने क्वेश्चन ही बताया है, और स्टार लगा के और इधर डॉट करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का डॉट लगाएंगे 0 के साथ, तो क्या आएगा 0 ही आएगा। ए का ए में करेंगे मॉड ए का स्क्वायर, बी का बी में करेंगे मॉड बी का स्क्वायर, जानबूझकर मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, सी का सी में करेंगे मॉड सी स्क्वायर, एक जगह रहेगा ठीक रहेगा। अब ए का बी में ए बी, ए का बी में ए बी, बी का ए का बी हो गया, ए का सी में ए सी, ए सी ए बी ए सी, बी का बी का ए में बी ए, बी का ए में बी ए। देखो मैंने क्या किया, पहले सेम सेम को सेम सेम में गुणा कर दिया, उसके बाद जो बच गया, जैसे ए हो गया था, ए का बी में कर दिया, ए का सी में कर दिया। अब प्लस अभी क्या बच गया है, बी का ए में बी ए हो गया, और बी का बी में तो कर ही लिए हो यहाँ, और बी का सी में करेंगे बी सी, वेक्टर बी वेक्टर सी, और सी का ए में कर देंगे सी ए, और सी का बी में कर देंगे सी ए, और सी का बी में कर देंगे सी बी, और सी सी यानी वहाँ लिख दिए हैं, बराबर कितना 0, यहाँ लिख दे रहे हैं। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक कितना 3, और यहाँ देखो 2 बार हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। तो ए बी यहाँ है, बी ए यहाँ, इसको भी ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी 2 ए बी, ए सी 2 ए सी, बी सी 2 बी सी, तो 2 ए बी 2 ए डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए बराबर कितना 0। तो यहाँ देखो 3 को उधर भेज देंगे, तो सीधा सीधा आ जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में 3/2। 3 कहाँ से आए, 3 उस तरफ भेजेंगे माइनस, और बटे में ये 2। ये मैंने कराया है खूब अच्छे से यार। अगला मिटा दें, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तो सब कराए हैं। तीसरे का इंटीग्रेशन लॉग एस डीएक्स, अच्छा तीसरे का घ देखिए बताइए, देखिए देखते क्या बोल रहे हैं उसको, इंटीग्रेशन लॉग डीएक्स, इंटीग्रेशन log x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो मैंने कहा था log x sin ये सब अकेले अगर दिख जाए, हाँ तो एक मान लिया करो, जिसका न हो समाकलन, जिसका समाकलन संभव न हो उसके लिए हम क्या मान लेते हैं 1, और लगा देते हैं प्रथम गुणे। log x का अवकलन आप जानते हो, log x का अवकलन क्या होता है 1/x, log x का अवकलन 1/x, log x का अवकलन हो जाता है 1/x, लेकिन log x का समाकलन संभव नहीं होता। जिसका समाकलन संभव नहीं होता उसमें हम 1 का गुणा मान लेते, गुणा, अरे वैसे डायरेक्ट जैसे साइन x का जानते हो माइनस cos x का साइन x, ये डायरेक्ट जानते हो ना, इसका डायरेक्ट नहीं जानते, इसके लिए हम क्या करेंगे 1 सा गुणा कर लेंगे। अरे गधा ये बताए हैं बा वह पढ़ावे जाते हैं हम, अब होता ही न कैसे हम करी, ये बहुत बड़ा बेवकूफ है भाई, डायरेक्ट संभव नहीं है। अब प्रथम किसको मानेंगे, प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन, तो ये है सेकेंड, और इसको मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन। तो करो प्रथम यानी log x
गुणे द्वितीय का समाकलन एक का समाकलन x माइनस प्रथम का अवकलन log x का अवकलन 1/, गुणे द्वितीय का समाकलन एक का समाकलन x और फिर dx। x से x क्या होगा, कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा x log x और माइनस एक का समाकलन x और प्लस क्या c। सही बात हो गया। अंदर तीसरे का अंदर अंग चक्कवा ना जाम हो के पहले यहाँ देख ना तू जाम हो जब हम मार दे वहाँ अंग ये नहीं गुरु ये नहीं आंसर वाले बोला था ना तीसरे का अंग है या चौथा करेंगे ये का कर दो चौथे का कर मैडम गाइस जब आगे कहां बा तब दीदी गुरु जी बोला अरे x बराबर ये देखो x बराबर क्या दिया a थीटा साइन थीटा a थीटा प्लस साइन थीटा और y बराबर दिया अंदर काम बोलो तो y बराबर a कोष्टक में 1 माइनस cos थीटा हाँ a 1 माइनस cos थीटा dy बाई dx ज्ञात करना थीटा का सापेक्ष अवकलन कर देंगे भाग दे देंगे तो dx अपान डी थीटा dx अपान डी थीटा a ऐसे रहेगा थीटा का 1 साइन थीटा का cos थीटा सही है। अब यहाँ करेंगे dy अपान डी थीटा dy अपान डी थीटा a ऐसे ही रहेगा 1 का हो जाएगा 0 और cos थीटा का अवकलन माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो हम करेंगे क्या dy अपान डी x हमको ज्ञात करना है तो dy बाई डी थीटा में dx अपान डी थीटा से क्या कर दें भाग दे दें। समीकरण 1 इसको मान लो समीकरण 2 इसको मान लो समीकरण 2 भागे समीकरण 1 समीकरण 2 भागे समीकरण नंबर का 1 समीकरण 2 में समीकरण 1 से हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे तो dy अपान डी थीटा बटे dx अपान डी थीटा ठीक dy बटे डी थीटा बराबर dx बटे डी थीटा dy अपान डी थीटा बराबर क्या दिया है a साइन और बटे a प्लस a कोष्टक में 1 प्लस cos थीटा a से a क्या करेंगे कटा देंगे डी थीटा से डी थीटा। अब बचेगा यहाँ देखो क्या dy अपान डी अपान डी एक्स और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा और नीचे वाले को लिख सकते हैं 1 को 1 रखेंगे cos 2 थीटा का अरे भैया ये थीटा बटे 2 सॉरी ये हो जाएगा थीटा बटे 2 साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू cos थीटा बटे और एक को कटाना है तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1 से क्या हुआ मैंने कहा था ये सूत्र याद रखना। अब 2 से 2 कट जाएगा 1 2 cos से 1 2 cos कट जाएगा साइन बटे cos क्या हो जाएगा tan थीटा तो dy बाई डी एक्स बराबर tan थीटा बटे 2। नहीं समझ में आया तो फिर से बता दें। हाँ आया ना चलो यही आया होगा। आगे चौथे का ख एक तो पूछ लेना तो वहाँ खबा हो बारह दो हाथ वहाँ खींच अरे गुरु जी ना याद परफॉर्मेंस ना आवता देखो लगाए यहाँ दिया y बराबर मान लेंगे y बराबर x के पावर x। याद करो मैंने बताया था जब चर की घात चर हो तो log ले लेना चाहिए ले लेंगे टेकिंग बोथ साइड्स log दोनों पक्षों का क्या लेने पर log लेने पर टेकिंग बोथ साइड्स log और कहा था बहुत कठिन बा बाहर दीजिए यहाँ गुरु जी का खीर आ गई पचवा पहले हाँ पचवा पहले जब पहुंचे तब बताया अब इतना सरल पेपर ऐसे सरल का बने log y। अब देखो इसको log m के पावर n वाला सूत्र है यहाँ देखो log m के पावर n है तो n log क्या हो जाएगा n log m बस बना दो इसको log y लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा x log x यहाँ प्रथम गुणे द्वितीय लगा देंगे तो log y का 1/y y का करेंगे dy बाई dx प्रथम x द्वितीय का अवकलन 1/x धन द्वितीय log x गुणे प्रथम का अवकलन x का अवकलन 1 तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा 1/y dy बाई dx बराबर x से x कटेगा 1 बचेगा 1 प्लस log x फिर एक गुणा कर दो y का तो dy बाई
dx बराबर यहाँ y हो जाएगा 1 प्लस log x हो जाएगा। y का वैल्यू y x के पदों में रख दो, तो x के पदों में रखेंगे तो क्या आएगा, y का मान x के पदों में क्या है, x की पावर x 1 प्लस log। नहीं समझ में आएगा x की पावर x कहाँ से आया, y की जगह पे रख दिया, क्योंकि अंत में y के पदों में x के पदों में ही पूरा रहना चाहिए। ठीक, ख के बाद आएगा क्या, बहुत तेज हुआ यार आज तो। चौथे का ग है, ये तीसरा नहीं चौथे का है, चौथे का ख, चौथे का ग, चौथे का ग। देखो एक कहानी सुनोगे तुम लोग। कल एक लड़का वहाँ रहता है, बाहर बेंगलोर गया है कमाने के लिए। मैं पढ़ाया था, विश्वास मानो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ाया था उसको भी उसके भाई को भी। पैसा नहीं था उसके पास तो नहीं दिया था उस समय। इस समय सेलेक्ट हुआ है बेंगलुरु में किसी नौकरी में, सरकारी जॉब में या कहीं भी, प्राइवेट कर रहा है सरकारी मैं ये नहीं पूछा। कल 1600 रुपये मेरे खाते में डाला। हम कहे कि एक कौन डाला, तो फ़ोन किया, सर जी 2 साल पहले मैं आपसे पढ़ा था और 1600 रुपये मैं आपका डाल दे रहा हूँ, देखो ये मेरे पास वो है। हम कहे यार हमको तो याद ही नहीं था। कहा कि सर जी आपको नहीं याद था लेकिन मुझे याद था, देखो दिखा दे रहा हूँ। हाँ, ये सही विश्वास ना मानोगे आप। देखो सोचो कि लड़के आजकल भी ईमानदार हैं, कुछ लड़के, बेचारा कितने दिन बाद गया और देखो बैलेंस कर दिया 1600 और स्क्रीनशॉट भी भेजा, सर जी देखिए ये 1600 रुपये। छोटू देखो ये 1600 का देख रहा है ना, छोटू प्रतापपुर का, ये लड़का 1600 तुरंत डाल दिया बेचारा। सोचो, अब 2-3 साल पहले का लड़का है ये, उसको याद था। गजब गजब के लड़के हैं। अब एक से झेंगुर रहते कि हाँ भाग जाते। इस पार्ट से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि आपको लेके भागना देना। चलो देखो इसको कैसे करोगे, प्रगुण कौन सा लग जाएगा। अगर प्रगुण से करोगे तो प्रगुण कौन सा लगेगा, 5 प्रगुण से तुरंत आ जाएगा। 0 शायद उत्तर आएगा क्या, और नहीं तो आप इसको तोड़ दो। किस में तोड़ोगे, साइन स्क्वायर एक्स को कास 2 थीटा के पदों में तोड़ दो। याद करो कास 2 थीटा का सूत्र किसके पदों में, कास 2 एक्स बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। इसको इधर भेज दो तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा उमेश, 1 माइनस कास 2 एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कास 2 एक्स और बटे में क्या 2। सही है, ये देखो आ गया। अब यहाँ करो क्या भैया, रख दो यहाँ माइनस π/2 से कितना π/2 और 1 माइनस कास 2x, 1 माइनस कास 2x और बटे में 2 रख दिए ना साइन स्क्वायर एक्स की जगह। देखो और dx 1 का समाकलन बताओ क्या होता है, 1/2 तो बाहर कर लो, 1 का समाकलन बोलो x और कहाँ से कहाँ तक π/2 से माइनस π/2 और यहाँ माइनस लगा है, माइनस बाहर करो 1/2 बाहर। कास 2x का बताओ उमेश, कास 2x का समाकलन साइन 2x और बटे में 2 और फिर कहाँ से कहाँ तक माइनस π/2 से π/2 कर दो। अच्छा ये रखो, इधर रख रहे हैं 1/2 तो बाहर है, ये है, यहाँ रखेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या π/2 और माइनस π/2 है तो प्लस हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है और यहाँ माइनस पहले से लगा है प्लस और यहाँ माइनस 1/2 तो रहेगा और यहाँ रख दो भैया अपर लिमिट, ये 2 दूना 4, 1/4 कर दो, 2 दूना। अच्छा साइन 2 π/2 साइन 180, साइन देखो 2 और π/2 करोगे तो कट जाएगा, साइन 180 यानी साइन पाई और माइनस होता है और यहाँ जब रखेंगे साइन माइनस पाई और साइन माइनस थीटा बराबर साइन प्लस थीटा, साइन थीटा हो जाएगा साइन पाई। नहीं समझ में आया क्या हुए, साइन 2x है, x की जगह रखेंगे π/2 तो π/2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा क्या पाई। और फिर लोअर लिमिट जब रखोगे यहाँ देखो जगह है साइन 2 × पाई की जगह माइनस π/2, लोअर लिमिट माइनस π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कटेगा और आ जाएगा क्या साइन माइनस पाई, साइन माइनस पाई और साइन माइनस थीटा बराबर जानते हो
साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस साइन थीटा माइनस साइन पाई। अच्छा ये बताओ माइनस यहाँ लगता है अपर माइनस लोअर, तो माइनस यहाँ होता है और ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा। अब बताओ साइन 180 अंश का वैल्यू क्या होता है? 0। तो ये भी 0 ये भी 0, तो ये भी 0 ये भी 0। कोई मतलब रहा इतने का? कुछ नहीं। तो ये आ जाएगा 2 पाई/2, 2 1/2 ऐसे रहेगा और यहाँ हो जाएगा 2 पाई/2 और 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल। तो ये आ जाएगा क्या? पाई/, देख लो उत्तर मिला लो। सही है, उत्तर मिलाओ। और घ वाला मैं अब नहीं बताऊंगा। हाँ गुरुजी बता चुका है। घ वाला मैं नहीं बताऊंगा, जरा बताओ मैं लिख लूं। बोलो कौन से? एक्सरसाइज 324 एक्सरसाइज सेट 4 सेट 4 पचवा क्या? 324 F A 5वें का ख 2024 का पेपर 2024 का पेपर, इसके पहले वाला सेट अभी जो किए हो जस्ट इसके पहले वाला सेट एफ आई में जाके डायरेक्ट देख लेना। ये हो जाएगा कौन सा? 5वें का चौथे का घ है, चौथे का घ सेट नंबर 4 324 एफ है 5वें के ख में मिल जाएगा 2024। इसके पहले जो मैंने सेट कराया उसी में। अब इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। आगे जो कल क्वेश्चन नंबर कहाँ से है? 5वें से 5वां 6वां कल कर लेंगे, 7वां 8वां 9वां परसों कर लेंगे। बस 8 10 अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी ना यार।